नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश कुमार, डायरेक्टर ऑफ स्वामी सत्यानंद पाइल्स हॉस्पिटल, जो कि उत्तर भारत का सबसे पहला ये पाइल्स का सेंटर है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ आम दर्शकों को कि गुदा मार्ग में कई तरह की बीमारियाँ होती हैं। उसके लक्षण क्या क्या होते हैं? किसी को ब्लीडिंग आ गया, किसी को दर्द रहा, किसी को स्वेलिंग हो गई, किसी को मुँह से फूल के बाहर हो गए। तो आम तौर पर लोग उसको जो है ना ये मान लेते हैं कि ये तो बवासीर है और नॉर्मली दवाइयों से ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि गुदा रोगों में 5 से 7 तरह की बीमारियां होती हैं। उसमें सिर्फ जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं इस चीज़ के वही बता पाते हैं। आम आदमी तो सिर्फ एक बार छोटी सी मतलब बीमारी सोच के किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं, तो उसमें प्रॉपर डायग्नोज नहीं बनता है। तो मैं आज आपको अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये 4-5 बीमारी किस वजह से और क्यों होती है, क्या इसके लक्षण हैं, सब बताया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बवासीर के बारे में बताना चाह रहा हूँ। बवासीर के जो मेन लक्षण होते हैं, जिसमें से कई बार किसी को ब्लीडिंग आ गया, फिर स्टॉप हो गया ब्लीडिंग, और उसके बाद मस्से जैसे फूल के बाहर आ गए, स्वेलिंग लगती है पेशेंट को, तो नॉर्मली उसको पाइल्स ही सोच लेते हैं। लेकिन पाइल्स के अंदर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 3 से 4 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज और चौथी स्टेज। पहली और दूसरी में जो पाइल मास होते हैं उनमें से कभी कभार ब्लड आ जाता है, महीने में 2 महीने में, फिर अपने आप ऑटोमेटिक रुक जाता है। लेकिन जब उसकी स्टेज बढ़ती है पाइल्स की, तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से वो मस्से फूल के बाहर आने लग जाते हैं, जिसको 3rd से 4th ग्रेड पाइल मास हम बोलते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड के लिए तो इंजेक्शन थेरेपी से होता है इलाज, जो कि बिल्कुल पेनलेस है। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग है सेम डे रुक जाती है, अगर पेन है तो वो हो जाता है, और पाइल्स 15 से 20 दिन में ठीक हो जाता है। और दूसरी बात, कई बार पेशेंट को जैसे शौचालय के लिए जाता है, गुदा मार्ग में बहुत सीवियर पेन होता है। इतना ज़्यादा पेन होता है कि पेशेंट खाना तक भी छोड़ देता है कि अगर मैंने खाना खाया और मेरे को फ्रेश हुआ तो मुझे पेन होगा। वो उस बीमारी को हम फिशर कहते हैं। फिशर का मतलब होता है गुदा मार्ग में कट लग जाना। और ये सारा रोग जो है सिर्फ पेट की वजह से होता है। आधुनिक युग में जो आजकल खान पान चल रहे हैं ज़्यादा, या प्रोफेशनली लगा लो, या फिर ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो गया किसी को, जो स्टूल टाइम पे आधा पौना घंटा लगा देते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम बनती है। मेन कारण इसका सिर्फ पेट खराब होने से ही है। और तीसरा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक बगंदर नाम से, फिस्टुला बोलते हैं वैसे उसको, वो एक बड़ी टिपिकल बीमारी है, लोग जानते नहीं हैं। गुदा मार्ग के आसपास 2.5 से 3 सेंटीमीटर के अंदर एक छोटी सी फुंसी बन जाती है। लोग उसको भी बवासीर मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो एक रेडियल ट्रैक होता है, वो रेक्टम के अंदर भी खुलता है, हाई एनल फिस्टुला भी होता है, लो एनल फिस्टुला भी होता है। दिखने में वो छोटी सी फुंसी लगती है, पर आम आदमी ये सोचता है कि भाई ये फुंसी बन गई है, किसी भी डॉक्टर से दवाई ले लेता है, उसके बाद वो रोग फैलता चला जाता है। फिस्टुला जो है मतलब ऑपरेशन से बिल्कुल ठीक नहीं होता है। इसके लिए हम छाछ सूत्र से इलाज करते हैं, और इसका WHO ने 98.6 जो है रिजल्ट दिया है, जो बिल्कुल साइंटिफिकली वे से किया जाएगा। और दूसरा मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ, कई बार पेशेंट हमें दर्द की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट बताते हैं और वो यही कहते हैं कि जी मुझे तो बवासीर हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुदा मार्ग में कई तरह के रोग होते हैं। जैसे फिशर है, फिशर के अंदर जैसे पेशेंट सुबह कॉन्स्टिपेशन की वजह से ज़्यादा होता है उसमें, और फिर वो टॉयलेट जाता है तो वो रास्ता चिर जाता है। फिशर का मतलब लैट्रिन के रास्ते के अंदर एक दरार लग जाती है, मीन्स एक कट लग जाता है, जिसमें बहुत सीवियर पेन होता है। किसी में ब्लड भी आता है, किसी में जलन रहती है, कई कई बार तो मतलब पूरा पूरा दिन रहती है। तो इसका इलाज भी हम मतलब इंजेक्शन थेरेपी से करते हैं, जो कि कितने भी पेन में पेशेंट आए 5 से 7 मिनट में उसका पेन परमानेंट ठीक हो जाता है। क्षार सूत्र का 10 साल का रिसर्च होने के बाद WHO ने इसको 98.6 रिजल्ट दिया है, और ये डिकेंट नहीं होता है, और 100% पेशेंट क्योर हो जाता है। और तीसरा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे किसी को हाइपोट्रैक्सिस है, मतलब बहुत बॉडी में बहुत ज़्यादा बाल होते हैं किसी किसी को, तो साफ सफाई ना रखने की वजह से तो बालों की एक शिस्ट बन जाती है, जो कि रीढ़ की हड्डी के नीचे वाला जो एक पार्ट होता है जिसको हम सैक्रम बोलते हैं मेडिकल लाइन में, उस सैक्रम पे एक ओपनिंग बन जाती है, उसको पाइलोनल साइनस बोला जाता है। उसमें भी सर्जरी मतलब सक्सेस नहीं है,
उसमें भी पूरा जो है ना खोल दिया जाता है मॉडर्न सर्जरी में। लेकिन इतनी बड़ी बात करवाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी छाछ सूत्र से ही इलाज 100% ओके होता है। थोड़ा समय ज़रूर लगता है, बट रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं इसके।